अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी सर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और सर कैसे देख रहे हैं आप आजकल पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है? अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, भारत के साथ तो खैर है ही, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते दिखाई देते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री की भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि थिंग्स इन पाकिस्तान, इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1971 की मुझे याद है, एक इलेक्शन स्टील हुई थी आपके मुल्क में, जबकि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था और याया खान ने बोला, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला, ओवर माय डेड बॉडी। और वो स्टोलन इलेक्शन पाकिस्तान को महंगी पड़ी, पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। अब फिर 2025 एक इलेक्शन आपके मुल्क में स्टील हुई। इमरान खान जो पॉपुलर था वो नहीं, उसको बनने दिया प्राइम मिनिस्टर। और एक और चीज हुई जो कि बिल्कुल पैरेलल पे थी। 1971 में जनरल याया खान सिंगल पॉइंट कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान में बन गया था। अपना प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, अपना फॉरेन मिनिस्टर, सब कुछ ओवरलोड कर लिया। जब फैसले लेने थे बहुत लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उस वक्त वो इतना ओवरलोडेड था दिमाग उसका कि वो ले नहीं सका। यानी जो काउंटर अटैक आपने अपने 2 कोर स्ट्राइक कोर से करना था, ऑपरेशन चंगेज वगैरह, पश्चिम में, वेस्ट में काउंटर अटैक जो करना था ईस्ट के जवाब के लिए, वो हो ही नहीं पाया और पाकिस्तान को मतलब काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब फिर हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन्हें हिंदुस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहा जाता है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के हैं। पाकिस्तान की फौज में कोई शॉर्ट सर्विस कमीशन का इसके पहले हमने आर्मी चीफ बनते नहीं देखा। ठीक है, वो पूरी कुरान को जानते हैं बाय हार्ट, कंठस्थ है उनको ये वगैरह। लेकिन टू माय माइंड दैट इज नॉट रियली द रिक्वायरमेंट। बट वो जैसे याहिया खान 1 पॉइंट कंट्रोल पे आ गए थे, बिल्कुल वैसे वो भी 1 पॉइंट कंट्रोल बन गए हैं अब पूरे पाकिस्तान में। वो उनसे सीनियर थे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू। उन्होंने अपने शहबाज शरीफ को बुलाया, जैसे कि बटलर को बुलाया जाता है, बोला मेरे को सीनियर कर दो, फील्ड मार्शल बना दो, मेरे को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दो, ताकि ये सीनियरिटी का जो मामला है, जो पचरा है, वो खत्म हो जाए। ठीक है साहब। और इसके चलते वो अब सिंगल पॉइंट कंट्रोल शामिल न्यूक्लियर कंट्रोल उनके हाथ में है। उन्होंने कहा कि भाई अगर जब लड़ाई होगी तो मेरा अंदाज है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये चिकन आउट हो जाएंगे, न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं नहीं डरता, आर्मी चीफ ही संभाल सकता है, एयर चीफ और नेवी चीफ भी घबरा जाएंगे, मैं नहीं घबराऊंगा। देखिए साहब, अगर आप सिंगल पॉइंट कंट्रोल करते हैं तो आप ओवरलोड करते हैं अपने आप को, अपने ऑफिस को। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अपने दुश्मन को एक आसान टारगेट देते हैं। अब मुझे 5-6 बंदे आपके निकालने की जरूरत नहीं, ठोकने की जरूरत नहीं, केवल एक बंदा काफी है। वो कहाँ है वो हम ढूंढ निकालेंगे और जरूर जिस भी न्यूक्लियर बंकर में वो घुसे हो। और बाय द वे, पहला ऑर्डर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद आसिम मुनीर ने दिया है वो ये है कि साहब 6 न्यूक्लियर कमांड पोस्ट बनाए जाएं, 5 न्यूक्लियर अंडरग्राउंड बंकर, जिसमें ये बड़े बड़े सीनियर अफसरान, उनकी फैमिलीज, स्टाफ शाफ सब घुस सके। साहब भारत के ने भी अब हम अग्नि 5 मिसाइल हमने परफेक्ट कर लिए हैं और 5000 केजी का वॉरहेड लेके ये मिसाइल जो है कन्वेंशनल वॉरहेड
बंकर, अंडरग्राउंड बंकर को निस्तनाभूत कर सकता है। और यकीन लेकिन मानिए, अगर लड़ाई खुदा ना खास्ता फिर होती है तो पहली टारगेट हमारी होगी आसिम मुनीर। जिस भी बंकर में घुसा है, 5 के 5 बंकर हमको उड़ाने पड़े, हम उड़ा देंगे। हमने जो है आपका नूर खान का एयरबेस में जो कमांड पोस्ट था उसको भी उड़ा दिया था। जो मुरीद एयरबेस में कमांड पोस्ट था उसको भी हमने, जो ड्रोन कमांड पोस्ट था उसको भी हम अपने रफाल के स्पाइस बॉम्ब्स और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से हम उड़ा पाए थे। तो इनका ये सोचना कि मैं सिंगल पॉइंट कंट्रोल कर लूंगा, चाहे पाकिस्तान का आवाम मरे न्यूक्लियर वॉर में, अपनी फैमिली तो इन्होंने भेज दी है अमेरिका, और खुद भी अमेरिका की ड्यूअल सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं कि मैं तो वहां भाग जाऊंगा। एक तो ये सिंगल पॉइंट कंट्रोल, हम बिल्कुल वही देख रहे हैं जो गलती आपने 71 में कह दी थी, वो गलती दोबारा हो रही है। नंबर दो, उस वक्त भी 1971 के वक्त में आपको याद होगा कि जो याह्या खान थे वो रिचर्ड मिलहाउस निक्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत चहेते और क्लोज हो गए थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने चाइना और अमेरिका के बीच में देता कराया था। वो जो हेनरी किसिंजर आए थे, फिर पेट खराब हुआ, फिर वो बीजिंग गए, वहां से तो मतलब बड़े चहेते वो भी बने हुए थे, जैसे कि अब ये चहेते बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को जाके बोला, सर आई एम द गो टू मैन इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। ये टाइम मत वेस्ट करिए ये बटलरों के साथ, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये बेकार है। मैं हूं इंचार्ज, मैं हूं सिंगल पॉइंट कंट्रोल, मेरे से बात करिए। तो उसने कहा, आजा बेटा यहां बैठ जा, तू ईरान के खिलाफ लड़ाई हुई तो हमारी मदद करेगा, करूंगा। हमको बगराम का एयरबेस चाहिए। अरे सर, मैं अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करके परखच्चे उड़ा दूंगा साहब, एयरफोर्स नहीं है उनकी। मगर सर, ठीक है, सर एक नहीं मैं चीज एक मिनट, आई एम जस्ट फिनिशिंग, कि उनकी एयरफोर्स नहीं है। अब आपने छत्ते में हाथ दे दिया है मधुमक्खी के, अफगानिस्तान को छेड़कर इस टाइम पे। और तालिबान कहती है हमारे पास फाइटर बॉम्बर नहीं, लेकिन सुसाइड बॉम्बर्स प्लेंटी। ठीक है साहब, फिर आपने अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि साहब मैं जो है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है सॉरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में 30,000 बंदे आपको मैं दूंगा। और अगर उसने बोला हाँ जी आप दीजिए अब 30,000 बंदे, और 20,000 दीजिए हाउस ऑफ सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए। अब आप कहां से निकालेंगे ये बंदे जब आपके अपने मुल्क में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ। आए दिन इस साल कोई 3,000 से ज्यादा आपकी फौज के अफराज शहीद कर दिए हैं उन्होंने 11 महीनों में। अभी ये साल पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो आप निकालेंगे कहां से, कौन सा कोर निकाल के भेजेंगे? नंबर एक। अब कहा जा रहा है कि साहब आपको हमास को, पैलेस्टीन की हमास को डिजार्म करना होगा। तो अब ठंडे पसीने आ गए साहब कि हमारे उलेमा क्या कहेंगे, तहरीके लबैक क्या कहेगी, इमरान खान के सपोर्टर क्या कहेंगे कि आप फिलिस्तीनियों को जाके मार रहे हैं अमेरिका को खुश करने के लिए, रिवेरा बनवाने के लिए। ठीक है, तो इसके चलते ही हैज प्रॉमिस्ड मोर देन ही कैन डिलीवर। ना बलूचिस्तान में रेयर अर्थ है, ना ऑयल है। एक्सॉन मोबिल 10 साल से ड्रिल कर रहा है, एक बूंद तेल नहीं मिला, 1 ग्राम रेयर अर्थ नहीं मिली, ना टंगस्टन, ना कॉपर, ना गोल्ड। ठीक है, और आपने प्रॉमिस कर दिए कि मैं बेचूंगा। जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बिल्कुल ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, वो बोलेगा भाई किधर है जो तूने प्रॉमिस किया था, सिंगल पॉइंट कंट्रोल, 1 पॉइंट कंट्रोल। ही इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हिमसेल्फ। ओवर टू यू।
लेकिन सर आपकी बात बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, काफी चीजों से मैं आपके एग्री करती हूँ। लेकिन सर पाकिस्तान का कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कभी ऐसी रही है जो कि भारत को अच्छी लगी हो, या आपने कहा हो कि हाँ ये ठीक काम कर रहे हैं? इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान को भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता था। लेकिन सर अब ऐसी क्या बात हुई है कि इमरान खान जैसे ही जेल में गए तो इमरान खान जो है आपके ख्याल से सबके फेवरेट हो गए, और इस वक्त के जो फील्ड मार्शल है सर, इनको तो जाहिर है कि जो भी आएगा एज आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल, भारत के साथ तो कहीं ना कहीं क्लैशेस रहेंगे। लेकिन सर बांग्लादेश के लिए भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे को इल्जाम दे रही हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश के अंदर लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बाइडेन साहब भारत से बड़ी खुंदस में थे कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हो, हथियार क्यों ले रहे हो, वगैरह वगैरह। हमने बड़ा सीधा कहा कि साहब हम वहां से तेल लेंगे जहां हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है, हमें सस्ता मिलता है। आपको बुरा लगता है तो हम क्या करें? ठीक है साहब, ये पाकिस्तान नहीं है कि दुम हिलाते फिरते आपके आगे पीछे आपकी खुशी के लिए घूमेगा। टू हेल विद यू। क्योंकि भारत में अब इतना जियो पॉलिटिकल हेफ्ट है कि वो ये कह सकता है। तो जवाब में उन्होंने सीआईए को लगा दिया कि आप तख्ता पलट करो बांग्लादेश में, भारत को घेरो चारों ओर से। ठीक है साहब। और ये तख्ता पलट के लिए सीआईए ने आईएसआई का साथ लिया, जमायते इस्लामी का साथ लिया और तख्ता पलट, कलर रेवोल्यूशन कर डाली। उसके बाद क्या हुआ है बांग्लादेश में, अच्छा खासा मुल्क चल रहा था हसीना वाजिद के टाइम। उनका पर कैपिटा जीडीपी आपसे ज्यादा था और भारत से भी आगे निकल रहा था बिकॉज ऑफ स्पेशली दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते उनसे आगे निकल गया था। लेकिन गवारा नहीं था साहब कि हमें प्रोस्पेरिटी नहीं चाहिए, कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, अच्छा खाएं पिए कमाएं, लेकिन जिहाद चाहिए, फसाद चाहिए, उन्माद चाहिए, कत्ल गारत चाहिए साहब। जब से अगस्त साल में हुआ ये क्या कहते हैं ये कू जो हुआ, तब से वहां पे कत्ल गारत और मार काट के सिवा कुछ नहीं हो रहा। टोटल केओस है, टोटल केओस है। और वहां पे 2 टके के लोग मुंह मसूर की दाल, जिनके आपकी फौज ने वहां बुरे हाल किए थे। 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों का तो रेप हुआ था। उसके अलावा 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले थे, 10 मिलियन भारत में धकेले थे रेफ्यूजी बना के। ठीक है साहब। तब हमने जाके ये रिफ्यूजियों का बोझ हमारी इकोनॉमी का भट्टा बिठा रहा था, तो मजबूरन होके हमको उनके वापस जाने के कंडीशंस क्रिएट करने पड़े और ये लड़ाई हुई। ठीक है। और अब ये दोबारा घुमाकर उसको ईस्ट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ठीक है साहब। प्रॉब्लम ये है कि आप समझ रहे हैं कि आपने भारत को 2 फ्रंट वॉर में डाल दिया। आप भी तो जनाब 2 फ्रंट वॉर में है अब अफगानिस्तान के साथ। और माफ कीजिए, अफगान ज्यादा अच्छे लड़ाके हैं बांग्लादेश से, उससे कहीं ज्यादा अच्छे लड़ाके हैं, काफी माहिर हैं। रूसियों से लड़ चुके हैं, अमेरिकनों को लड़के वहां से भगा चुके हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी उनके पास एयरफोर्स नहीं, आपके पास है, और आप उनका खाना पीना बंद कर दोगे तो बाहर के थ्रू भी खाना पहुंचा देंगे आप लोग। ऐसी बात नहीं है। आपने मुसीबत मोल ली है, क्योंकि ये बांग्लादेश में ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, केवल बातें कर सकते हैं, लड़ने की इनकी ताकत नहीं। हाँ, आईएसआई के साथ मिलके ये सोच रहे हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में फिर गदर करेंगे, करेंगे तो वो भुगतेंगे। सिंपल। लेकिन करेंगे सर तो बुरी तरह से भुगतेंगे। सर लेकिन सर मैंने आपसे एक चीज और भी सर पूछना चाह रही थी कि इमरान खान सर अचानक फेवरेट कैसे हो गए भारत के? इसलिए कि वो तो जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी बुराई की जाती थी कि वो उनको कुछ चलाना नहीं आ रहा, काम करना नहीं आ रहा। नहीं नहीं, बेशक हमारे काफी स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस थे जब इमरान खान साहब वाज इन पावर। लेकिन एक चीज हमको भी साफ दिखाई दे रही है, दैट ही इज पॉपुलर विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। प्लीज, आप ये डिनाई नहीं कर सकती। पॉपुलैरिटी बिल्कुल। है, कितनी है। पहली बार हमने देखा कि सड़कों पर
हजूम निकल आए लोगों के और कोर कमांडर का घर अटैक होते हुए पहली बार देखा, उसके सफेद मोर लोगों ने पकड़ के खा लिए वगैरह वगैरह। पॉपुलैरिटी उसकी है, ठीक है साहब। अब सोने पे सुहागा जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की फौज ने खड़ी करी थी इमरान खान को तंग करने के लिए, शहबाज शरीफ की हालत पतली करने के लिए, वही आपके खिलाफ खड़ी हो गई। वही अब कट्टरपंथी वो आपको सिखा रहे हैं कि कैसे इस्लामिक लॉ लाना चाहिए, शरिया लाना चाहिए वगैरह वगैरह। सो जहां तक इमरान खान का सवाल है, वन, वी फील सॉरी फॉर हिम कि जो कुछ भी था इलेक्टेड लीडर था, जो कुछ भी था पाकिस्तान के आवाम के साथ पॉपुलर है। अब आप उसको जेल में डालें जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को डाला गया था, फिर उसको टॉर्चर करें, फिर उसको टॉर्चर करें। उसकी बहनें बेचारी उसको मिलने गई, 71 साल की है जो मेरे ख्याल एल्डेस्ट है उनकी, उनके बालों से घसीटा गया, लात घूंसे मारे गए, मेल गार्ड्स ने पिटाई करी उनकी, किस लिए कि अपने भाई से मिलना चाहती हैं। अब ये तो साहब, ये हैवानियत एक हद से ज्यादा है। एंड फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि अब भारतवर्ष में भी इस आदमी के लिए, जिसको बोलते हैं ना सहानुभूति, हम लोग कहते हैं जी जी। कि साहब दया आ रही लोगों को कि ऐसा हाल किया। जो कुछ भी था, पॉपुलर लीडर था, क्रिकेटिंग आइकॉन था, अच्छे खासे रजे पले खानदान का था, चोरी डकैती नहीं कर रहा था, अपनी तरफ से अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहा था। एंड व्हाट वी लाइक बेस्ट अबाउट हिम वाज कि कम से कम खुद गर्ज मुल्क तो बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा था कि मैं अमेरिका को बेस नहीं दूंगा। वो बेचारे को क्या पता था कि उसकी फौज ऑलरेडी नूर खान का बेस, मुरीद का बेस, क्या कहते हैं, जकोबाबाद वगैरह सब दे चुकी है पाकिस्तान अमेरिका को। तो कम से कम ही वाज ट्राइंग टू बी अ फ्री कंट्री, प्राउड कंट्री, जैसे बिहेव तो कर रहा था। यस, वी हैड प्रॉब्लम विद इट, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल ऑलवेज हैव टू डील विद what the people of Pakistan want. Simple, very simple. तो सर कभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगा आपको लगता है? जो ये एक तरह से मिलिट्री रूल कभी सामने आकर और कभी पीछे रहकर चल रहा होता है, कभी ये जो सिविलियन गवर्नमेंट है कभी इतनी पावरफुल हो पाएगी कि इन लोगों को कहे कि जी आप अपने काम से काम रखो और आपका काम सिर्फ सिक्योरिटी देखना है? देखिए, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट ऑनेस्ट, मैं नहीं समझता ऐसा मुबारक मौका हम देख पाएंगे। आई फील सॉरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं वही बता रहा हूं आपको कि जब आपकी फौज समझ रही थी 1971 में कि इससे ज्यादा ताकत हमारे पास नहीं हो सकती, अयूब खान निकला तो या खान आ गया और टोटल कंट्रोल उसने ले लिया कि साहब हमारी गलती ये थी कि हमने सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स को फंक्शन करने दिया अयूब खान के टाइम में। तो अब सारा चार्ज हम लेंगे। सारा चार्ज उन्होंने लिया और अपने देश को सवा सत्यानाश की ओर ले गए। मुझे ये चीज इतिहास पाकिस्तान में रिपीट होता दिख रहा है। आसिफ मुनीर साहब टोटल कंट्रोल लेना चाहते हैं, वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी वही बनना चाहते हैं बिहाइंड द शैडोज, और वो ट्रेडर इन चीफ भी बनना चाहते हैं, आर्मी चीफ तो है ही, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए हैं, फॉरेन पॉलिसी वो कंट्रोल करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स वो कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या क्या कंट्रोल करोगे? ओवरलोड करोगे और अपने देश को फिर गलतियां करोगे। जब थकता है आदमी तो गलतियां करता है, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी फौज है वो केवल लड़ने का काम करती है, पॉलिटिक्स कोई और करता है, इकोनॉमिक कोई और देखता है, और वो अपने डोमेन एक्सपर्ट्स हैं। तो इसलिए गाड़ी चलती जाती है, इसलिए गलतियां बड़ी मेजर नहीं होती। जहां सिंगल पॉइंट कंट्रोल आप लाओगे, गलतियां हो रही हैं, और गलतियां इस दर्जे की हो रही हैं जो कि विच कैन थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ईरान आपसे खुंदस में है, अफगानिस्तान आपसे खुंदस में है, भारत को अब आप कह रहे हैं कि साहब हम तो टेररिज्म से बाज आने का कोई नाम ही नहीं लेंगे। अब जो है वो वहां पे पहुंचाई जा रही है अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो
कोई 15,000 किलो की फिगर बता रहा है कि जो बांग्लादेश से भेजी जा रही है भारत में फिर से बम फोड़ने के लिए, भारत में केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए, डॉक्टरों को राइसिन बनाना का जहर बना के पानी में घोलना, हवा में घोलना वगैरह ये सिखाया जा रहा है। तो साहब अगर ऐसी हरकतें आपकी चलती रहेंगी, आप समझते हैं कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। नहीं तो जी, हमें तो साहब एक बड़ा युद्ध आता दिखाई दे रहा है, एक बड़ी जंग आती दिखाई दे रही है, जो कि निर्णायक हो सकती है। और 71 के बाद कम से कम 10 साल के करीब तो सिविलियन सरकार चली थी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सरकार काफी मतलब स्ट्रांग थी एट वन टाइम, ठीक है, तभी डेमोक्रेसी वापस आ सकी थी। जबकि पाकिस्तान की फौज की बुरी तरह शिकस्त होती है मैदान जंग में, तब आवाम जरूर सवाल पूछने के हकदार होते हैं कि तुम तो सिपह सलार बनते थे, क्या हुआ क्या? 71 में हुआ क्या? 2 टुकड़े हो गए। अब बोले जाओ कि हम जीत गए। अभी भी ये कह रहे हैं मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, मुल्ला मुनीर साहब कि साहब हम जीत गए, हम की अल्लाह ताला ने हमारी मदद करी। तो साहब 71 में मदद नहीं करी थी, क्योंकि आपने जुल्म किया था, अपने आवाम पे जुल्म किया था। आपने एक इलेक्शन चोरी की थी, जो पॉपुलर मैंडेट था उसको चोरी किया था। आपको वो अल्लाह ताला भी देखते हैं, और वो भी फिर इस तरह की अगर आप जुल्म करें, औरतों को बालों से घसीटें, पीटें, लात घूंसे मारें, तो कहीं ना कहीं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आई विश के कोई जंग ना हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और आप जैसे लोगों को सुना जाए यहाँ पर भी, और कुछ थोड़ी सी अकल ली जाए ताकि इस किस्म के क्लासेस दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक सो यू, मच सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू।